नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। दोस्तों आज है 12 दिसंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले अपडेट देखिए, यहाँ पर है यूपीपीएससी को लेकर के। आप लोग जानते हैं यूपीपीएससी की काफ़ी सारी ऐसी भर्तियाँ जिसमें सीबीआई जांच कर रही है और उन्हीं भर्तियों में से अपडेट निकल के आई है। लेकिन सीबीआई को ओएमआर सीट बदलने के मिले सुराग, शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज, चयनित अभ्यर्थी दिल्ली तलब किए गए। देखिए यहाँ पर मामला यह है, ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2013 और 14 का। इसमें सीबीआई जांच कर रही थी, तो इसमें सीबीआई को धांधली के सुराग मिले हैं। सीबीआई की ओर से शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आयोग के तत्कालीन कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए कैंप कार्यालय बुलाया गया है। इसके साथ ही चयनितों को दिल्ली तलब किया गया है। सीबीआई मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक बड़े सुराग मिले हैं सीबीआई को, और अब इसमें आगे जो होगी वो जांच होगी, कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ये जो सीबीआई की जांच चल रही है ये जो है बहुत स्लो चल रही है। देखिए लिखा है, धीमी जांच से असंतुष्ट सीबीआई की टीम आयोग की परीक्षाओं की जांच जो है 5 साल से कर रही है। कुल 600 भर्ती परीक्षाओं की जांच की जा रही है। 5 वर्षों में पीसीएस 2015, एपीएस 2010 के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि अगर इसी रफ्तार से जांच चली तो न्याय मांगने वाले अभ्यर्थियों की उम्र निकल जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो ये तो बात सही है, इतनी सारी भर्तियों की जांच होनी है, जिस स्पीड से सीबीआई काम कर रही है वो बहुत जो है कम है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर यूपीटीटी को लेकर के। यूपीटीटी के लिए देखिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही टीटी के नए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 पेपर आउट होने के कारण निरस्त की जा चुकी है। पुनः परीक्षा कराने को लेकर के शासन और विभाग फूंक फूंक करके कदम उठा रहे हैं। प्रमुख सचिव शासन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर पूर्व प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों का परीक्षण कराने का दिशा निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय समिति परीक्षा केंद्रों के निर्धारण एवं परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूर्व प्रस्तावित केंद्रों का परीक्षण कर ले। अगर इन परीक्षा केंद्रों का बदलने की जरूरत है तो संशोधित परीक्षा केंद्रों की सूची और अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता, सूचना की जो संबंधित जानकारी है निर्धारित तिथि तक पीएनपी कार्यालय को उपलब्ध करवा दें। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण होगा, देखा जाएगा क्या वाकई में परीक्षा केंद्र अच्छे हैं तो फिर उनको बनाया जाएगा, अदरवाइज नए परीक्षा केंद्रों पर विचार किया जाएगा। और देखिए लिखा है कि केंद्रों में अभ्यर्थियों की संख्या न्यूनतम 500 करने पर जोर, कि कम से कम एक परीक्षा केंद्र में 500 विद्यार्थी यहाँ पर रहें। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। देखिए अगली अपडेट यहाँ पर है आपकी, ये भी यूपी डेट से संबंधित है। लिखा है, गिरफ्तार सचिव के पास अलमारियों की चाबियाँ, यूपीटीटी तैयारी करने में दिक्कतें। प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण रद्द की गई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 को 1 माह के भीतर कराने की घोषणा सरकार ने की है, लेकिन तैयारी की प्रक्रिया को देखते हुए इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अभी नई तिथि को लेकर के शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। इधर परीक्षा करवाने को लेकर के पीएनपी के नए सचिव ने तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी गोपनीय ढंग से की जा रही, लेकिन गोपनीय दस्तावेजों को जिन महत्वपूर्ण अलमारियों में रखा जाना है उसकी चाबियाँ पर्चा लीक मामले में गिरफ्तार किए गए निलंबित पूर्व सचिव के पास आए हैं। मामले की जांच कर रही एसटीएफ पूछताछ कर रही है और पीएनपी के नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी परीक्षा कराने की तैयारी में जुटे हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पर समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सीटेट को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है। कल सीटेट की नोटिस जारी कर दी गई थी और ये सीटेट की नोटिस है यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा है, जो सीटेट के जो परीक्षाएं होंगी वो 2 फेज में करवाई जाएंगी। 16 से 31 दिसंबर का पहला फेज होगा और 1 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी 2022 तक का दूसरा फेज होगा। पहली बार ये परीक्षा ऑनलाइन करवाई जा रही है, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएँ सीबीएसई को झेलनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में सूचना हमने ऑलरेडी कल दे दिया था आपको। यहाँ पर भी देखिए लिखा है कि सीटेट के जो फर्स्ट फेज़ के एडमिट कार्ड हैं
जिनका एग्ज़ाम 16 से 31 दिसंबर के बीच में लगा हुआ है, उनके एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ठीक है। और सेकंड फेज वाले अभ्यर्थियों के जिसका एग्ज़ाम 1 से लेकर के 13 जनवरी 2022 के बीच लगा है, उनके एडमिट कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे। तो आप लोग सीटेट की वेबसाइट पर जाइए, एप्लीकेशन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है तो इसका मतलब है उसमें सारी चीज़ें लिखी होगी किस दिन आपका एग्ज़ाम है। और अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपका एग्ज़ाम सेकंड फेज में होगा। सेकंड फेज के एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन एक बार आपको चेक ज़रूर करना पड़ेगा, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा कि किस दिन आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। तो आप लोगों के पास एक ही विकल्प है, साइट पर जाइए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। अगर हो जाता है तो सारी चीज़ें उसमें लिखा होगा, नहीं हो पाता है तो फिर आपको बाद में सूचित किया जाएगा, आपका एग्ज़ाम सेकंड फेज में होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि फर्स्ट फेज के सभी अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं और इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। सेकंड फेज के जो लिखा है एडमिट कार्ड होंगे वो परीक्षा के 2 दिन पहले जारी किए जाएंगे। ठीक है, परीक्षा के 2 दिन पहले जारी किए जाएंगे और जब जारी किए जाएंगे तो आप लोगों को उस टाइम एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। परीक्षा सेंटर में या एग्जामिनेशन डेट में कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये लिखी है कि सीटेट में बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका फ़ोटो और साइन सही नहीं था, उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि एक बार फिर से वो अपने फ़ोटो साइन को दोबारा अपलोड कर दें तुरंत। ठीक है। और वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद उनके एडमिट कार्ड जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। तो अभी भी आपके पास मौका है, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, फ़ोटो साइन को लेकर के त्रुटि के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, तो आप फ़ोटो साइन को अपलोड कर सकते हैं सीटेट की वेबसाइट से। और अगर कोई दिक्कत होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। अगली अपडेट देखिए, यहाँ पर प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के लिखा है, भर्तियों के इंतजार में हो गए सीनियर से जूनियर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाल ही में टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां पूरी की, लेकिन वर्ष 2011 और 2013 की तमाम भर्तियां अब तक फंसी हुई हैं। भर्तियां अटकने से अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान हुआ और भविष्य में भर्तियां पूरी होने पर जब अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होगी तो वे बाद की भर्तियों के माध्यम से जो है चयनित अभ्यर्थियों के मुकाबले जूनियर हो जाएंगे और इसका असर उसके वेतन भत्तों पर भी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि प्रधानाचार्य भर्ती 2013 जो है लगभग कंप्लीट हो चुकी, कुछ की कंप्लीट होना है तो वो हो जाएगी दिसंबर भर में, लेकिन 2011 की प्रधानाचार्य भर्ती अब तक वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग जानते हैं 2016 का जीव विज्ञान का रिजल्ट जो है आ चुका है, कॉलेज अलॉटमेंट भी कर दिया गया है, तो इनकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी। लेकिन टीजीटी 2011 का परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया है, तो वो अभ्यर्थी जूनियर हो जाएंगे। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया गया कि विषयवार आरक्षण में उलझी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती मेरिट। बीएनपी ने जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के बाद सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर ली है। चयन के लिए सफल अभ्यर्थियों के मेरिट शैक्षिक गुणांक और परीक्षा के अंक के आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से तैयार की जाएगी। अधियाचन पर विषय और आरक्षण के मुताबिक नियुक्ति देने के लिए विवरण जुटाया जा रहा है, क्योंकि गड़बड़ी पर भर्ती कोर्ट में अटक सकती है। ऐसे में जल्द चयन और नियुक्ति पाने की सोच रहे अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। आपको हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पर आरक्षण काफ़ी पेंच फंस रहा है, किस तरीके से यहाँ पर आरक्षण दिया जाना है, विषय पर पदों की संख्या अभी तक कुछ इनकी डिसाइड नहीं है। तो ये सारी समस्याएं इसी वजह से यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया ये अटकी हुई है। फिलहाल यहाँ पर देखिए लिखा है कि अधियाचन में दिए गए रिक्त पदों पर विषयवार और आरक्षणवार चयन किया जाना है। बेसिक शिक्षा परिषद के किस विद्यालय में किस आरक्षण श्रेणी का किस विषय का पद रिक्त है, इसका विवरण फिर से जुटाया जा रहा है और इसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया आपकी शुरू होगी। तो कुल मिलाकर के अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, पदों का विवरण जुटाया जा रहा है, पदों का विवरण आ जाने के बाद ही आरक्षण निर्धारित होगा और विषय निर्धारित होगा। तो थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कीजिए, जब भी कोई अपडेट आएगा तो चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को मिलेगी मनचाही जगह तैनाती। दूसरे चरण में चयनित 6,000 से अधिक अभ्यर्थियों को मिलेगा फ़ायदा। बेसिक शिक्षा परिषद में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे चरण में चयनित करीब 6,000 से अधिक अभ्यर्थियों को मनचाही जिले में तैनाती दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने
विभाग के निदेशक और परिषद के सचिव को अभ्यर्थियों से पुनः तैनाती विकल्प लेकर कार्यवाही के दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 68,500 शिक्षक भर्ती में दूसरे चरण में चयनित 6,000 अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए बात करेंगे अंतिम अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अपडेट है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में। तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए जो आवेदन है प्रारंभ है, और देखिए लिखा है 16 जनवरी को इसकी परीक्षा होनी है, और इसके लिए जो कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं। 24 दिसंबर तक इसके ऑनलाइन आवेदन की डेट है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जो भी कक्षा 10 में छात्र हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर दें, और इसके अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलेगी आगे पढ़ाई करने के लिए। तो ज़्यादा डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।